तो भाई लोग, कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिनकी रिलीज से पहले उनकी इतनी हाइप नहीं होती, लोग उनके बारे में इतनी बात नहीं करते क्योंकि उनको उस मूवी की पोटेंशियल का अंदाजा नहीं होता। लेकिन जब ऐसी मूवीज रिलीज होती हैं तो वो एक रियल ब्लैक हॉर्स की तरह बॉक्स ऑफिस पर रैम्पेज मचा देती हैं। और ऐसी ही एक मूवी हमें 1 दिसंबर 2023 को देखने को मिलने वाली है, रणबीर कपूर और संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल। इतना तो कंफर्म है कि ये मूवी कंट्रोवर्सीज के और बॉक्स ऑफिस के नए रिकॉर्ड्स बनाएगी, लेकिन इस मूवी को जो ऑडियंस समझ रही है शायद ये मूवी वो नहीं है। ये ब्लडी है, डार्क है और अनअपोलोजेटिकली वायलेंट है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ एनिमल इज मोर डार्कर एंड वायलेंट देन यू थिंक। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फादर सन डायनामिक। अब देखो, एनिमल मूवी में हमें डिफरेंट तरह के रिलेशंस देखने को मिलेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमें एक प्रॉपर पंजाबी फैमिली दिखाई जाएगी इस मूवी में। लेकिन ये मूवी सोलली फोकस करेगी रणबीर कपूर और अनिल कपूर के फादर सन के रिलेशन डायनामिक्स पर, बट नॉट फॉर एनी गुड रीजंस। हमने एनिमल के टीजर में देखा कि रणबीर कपूर और अनिल कपूर के बीच के रिलेशंस कभी ठीक थे ही नहीं, और शायद यही रणबीर कपूर के कैरेक्टर की सबसे बड़ी मोटिवेशन होगी अपने फादर की नजर में अपने लिए अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट देखना, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। क्योंकि अगर तुमने टीजर के इस पार्ट को गौर से देखा हो तो जैसे ही यहाँ रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर गीतांजलि रणबीर कपूर के फादर को मेंशन करती है, वहीं पर इन अ स्प्लिट सेकंड उनका मूड चेंज हो जाता है फ्रॉम लव टू एग्रेशन। क्योंकि टीजर के एंड में हमें रणबीर कपूर का एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि पापा ये तो शुरुआत है, बहुत काम बाकी है पापा, उसको मिलना है, मारना है, आप निराश मत होना पापा। तो इट मीन्स कि रणबीर कपूर का कैरेक्टर थ्रू आउट द रन टाइम ऑफ द मूवी जो भी करेगा या उनके कैरेक्टर के मेन गोल जो भी होगा वो कहीं ना कहीं उनके फादर से रिलेटेड है। और मैं बता रहा हूं तुम्हें कि ये बेटर फादर सन रिलेशन दे नेवर एंड वेल। द आर्क ऑफ रणबीर कपूर कैरेक्टर। तो भाई लोग, मूवी का टाइटल है एनिमल और इस मूवी की स्टोरी हमारे लीड एक्टर रणबीर कपूर के अराउंड रिवॉल्व करने वाली है। जब एनिमल का टीजर रिलीज हुआ था तो द थिंग आई लाइक द मोस्ट अबाउट इट कि हमें वो गोर, वायलेंस, टॉक्सिक रिलेशंस, उन सब की झलक दिखाई गई थी। लेकिन इस मूवी का एक्चुअल प्लॉट किस तरह पैन आउट होगा उसका अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इतना पता है कि इस मूवी में हमें रणबीर कपूर के कैरेक्टर का एक पूरा आर्क देखने को मिलेगा, फ्रॉम दिस टू दिस। और पहले मुझे लग रहा था कि शायद इस मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि बॉबी देओल अनिल कपूर के बिजनेस राइवल हो सकते हैं और उनका कैरेक्टर उस बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए अनिल कपूर के कैरेक्टर को मार देगा एंड देन रणबीर कपूर विल गो ऑन अ रिवेंज स्प्री। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एनिमल मूवी का जो रिसेंट गाना रिलीज हुआ है सतरंगा, उसमें हम देख सकते हैं कि अनिल कपूर इज स्टिल देयर और यहाँ रणबीर कपूर का वही लॉन्ग हेयर एंड बियर्डेड लुक है। एंड माय गॉड, इस गाने के लास्ट में जो रणबीर कपूर डायलॉग बोलते हैं, भाई बंदा सर पर कफन बांधकर घर से निकल रहा है, तो मैटर जो भी होगा एनिमल मूवी में वाकई में बहुत सीरियस होने वाला है। और हमें टीजर में जो ये वाला फाइट सीक्वेंस देखने को मिला था, इसको देखकर बहुत सारे लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि शायद रणबीर कपूर का कैरेक्टर इस मूवी में मारा जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि इसी सतरंगा सॉन्ग के लास्ट पार्ट में हम रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर को किसी किस्म की पूजा में देख सकते हैं, विद रणबीर कपूर बीइंग हेवीली वुंडेड एंड हेवीली स्टिच्ड अप। तो शायद ये उसी फाइट सीक्वेंस के बाद के सीन्स होने वाले हैं। एंड दिस शोज के एनिमल मूवी में आपको रणबीर कपूर के कैरेक्टर की एक प्रोग्रेशन देखने को मिलेगी फ्रॉम बैड टू वर्स। क्योंकि एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने बताया था कि वो एनिमल मूवी के लास्ट लेग के लिए बॉल्ड हुए और उनका वो लुक हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड उनका वो वाला लुक देखने के लिए। और जिन लोगों को कबीर सिंह का कैरेक्टर वायलेंट और अग्रेसिव लग रहा था, वेट टिल यू सी रणबीर कपूर कैरेक्टर इन दिस फिल्म, द टॉक्सिक रिलेशनशिप। अब जिस टाइम पर कबीर सिंह रिलीज हुई थी उस टाइम पर उस मूवी को लेकर जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट बहुत सारे क्रिटिक्स ने रेस किया था वो था ऑन द रिलेशनशिप शोन बिटवीन कबीर सिंह एंड प्रीति। दैट बिटर स्वीट रिलेशनशिप रब्ड देम द रॉन्ग वे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उन लोगों का क्या हाल होगा जब वो एनिमल मूवी देखेंगे। ऐसा ना हो कि वो थिएटर में खुदकुशी कर लें, क्योंकि फॉर श्योर गीतांजलि और रणबीर कपूर के कैरेक्टर के बीच का रिलेशनशिप कबीर सिंह N200 होने वाला है, जहाँ प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन साथ ही साथ में दुख और दर्द भी उतना ही है। और इस चीज की परफेक्ट डिपिक्शन हमें सतरंगा गाने में दिखाई गई है, जहां हमें ये भी पता चल चुका है कि इस मूवी में रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर का एक बेटा और एक बेटी होने वाले हैं। और ये क्यूरियोसिटी मुझे एनिमल मूवी के लिए डे बाय डे और ज्यादा एक्साइटेड करती जा रही है कि बंदे के पास पैसा, बंदी, बच्चे सब कुछ तो है, तो आखिर ऐसा कौन सा लफड़ा हुआ होगा जिसके चलते हुए इसको जानवरों की तरह खून बहाना पड़ रहा है। Guess we need to wait till December 1st to find out. R-rated
R-rated brutality. अब देखो, the one thing I like about Sandeep Reddy Vanga the most is his fearlessness. उस बंदे को critics, censored board, feminist negativity से घंटा फर्क नहीं पड़ता. उसको फर्क पड़ता है उसकी मूवी से. वो एक सन की या टैलेंटेड डायरेक्टर है और ये एक लीथल कॉम्बिनेशन है और यही एक सबसे बड़ा प्लस होने वाला है एनिमल मूवी के लिए, जहां इस मूवी का टीजर और कुछ लीक्स देखकर लग रहा है कि संदीप रेड्डी वांगा ऑडियंस को एक फुल ब्लोन R-rated ब्रूटैलिटी दिखाने वाले हैं, which is very rare in Indian cinema and I am happy क्योंकि भाई लोग खून खराबा मार काट किसको नहीं पसंद. And for sure this movie will test the patience of the Indian censored board और ये मूवी एक नया बेंचमार्क सेट करेगी इंडियन सिनेमा की R-rated मूवीज में. इतना तो मैं श्योर हूँ कि ये मूवी एक ग्रूसम एक्सपीरियंस होगी जिसको देखकर आपको मजा आएगा. और एक चीज जो देखने लायक रहेगी एनिमल मूवी में वो ये कि इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग किस तरह की होगी. द कैरेक्टर्स, देयर डायनामिक्स, द गैंग्स, द guns, the overall slick yet grounded approach अभी तक के लिए तो looking fabulous and I'm eagerly waiting for the trailer ताकि we can dive in more in the world of Animal, not glorifying the hero. अब देखो, संदीप रेड्डी वांगा की मूवीज के हीरोज फ्लॉड होते हैं, no doubt, लेकिन जो चीज मुझे अच्छी लगती है कि उनकी मूवीज में वो हीरो वर्शिप वाला एलिमेंट नहीं होता. वो चीजों को ग्राउंडेड रखते हैं, जैसे कि आप, मैं, हम सब ने कहीं ना कहीं देखा होगा. वो उन फ्लॉड हीरोज को ग्लोरीफाई नहीं करते, वो बस अपनी पूरी ईमानदारी के साथ एक कहानी बताते हैं और उनकी मूवी का हीरो बस उस कहानी का एक किरदार होता है और उस किरदार की कहानी को आप बड़े पर्दे पर देख रहे होते हो. लेकिन देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या संदीप रेड्डी वांगा एनिमल मूवी को भी उतना ही ग्राउंडेड रख पाएंगे या नहीं, क्योंकि कबीर सिंह या अर्जुन रेड्डी दोनों ही मूवीज एक्शन पर हैवी नहीं थी. लेकिन व्हेन यू आर मेकिंग एन आउट एंड आउट एक्शन मूवी तो देयर इज अ सर्टेन वे यू प्रेजेंट योर कैरेक्टर इन, और मुझे वही प्रेजेंटेशन देखनी है कि संदीप रेड्डी वांगा इतने हाई ऑक्टेन एक्शन एनवायरनमेंट के बीच में रणबीर कपूर के कैरेक्टर की स्टोरी को ग्राउंडेड और रॉ कैसे रखते हैं. अ मेनेसिंग विलन. तो भाई लोग, डीजे बॉबी की ये सेकंड इनिंग में तो वो वन आफ्टर अनदर छक्के ही मारते जा रहे हैं एंड दैट इज गुड. लेकिन एनिमल के टीजर के वो लास्ट के 20 सेकंड्स में उनका आना, उससे एक बात तो क्लियर है कि बॉबी देओल का कैरेक्टर शायद रणबीर कपूर के कैरेक्टर से भी ज्यादा खिसका हुआ है. ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि हीरो बड़े पर्दे पर हमेशा तभी निखर कर आता है जब उसके सामने एक टक्कर देने वाला विलन हो जिसको देखकर ऑडियंस को लगे कि यही है जो हीरो को हरा सकता है. क्योंकि जब इतने डेंजरस विलन को हीरो हराता है तभी ऑडियंस को वो सेटिस्फैक्शन और इमोशन मिलता है. और जब आपने अपने हीरो को ही इतना वायलेंट और एग्रेसिव दिखाया है तो आपके विलन को उससे 2 हाथ आगे होना चाहिए और इस मूवी में वही होगा. एंड आई एम श्योर कि बॉबी देओल का कैरेक्टर इन एनिमल विल टेक एवरीवन बाय सरप्राइज एंड बाय द लुक्स ऑफ इट लगता है कि बॉबी देओल का कैरेक्टर रणबीर कपूर के कैरेक्टर को बहुत तगड़ी टक्कर देने वाला है और इन दोनों कैरेक्टर्स का क्लैश बड़े पर्दे पर देखने लायक रहेगा. द कंक्लूजन. तो भाई लोग, मैं पर्सनली एनिमल मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. दिस इज समथिंग जो कि कुछ अलग है, नया है, एक्साइटिंग है और अगर ये मूवी ऑडियंस के साथ राइट कोर्स को स्ट्राइक करती है तो स्काई इज द लिमिट फॉर इट. बट कीपिंग ऑल द एक्शन, ब्लड एंड गोर असाइड, मैं इस टाइम पर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ एनिमल मूवी के प्लॉट पॉइंट और स्टोरी लाइन को लेकर. और इंडीड ये एक डार्क, रॉ और ब्रूटल मूवी होने वाली है एंड आई गेस वी नीड टू कीप आवर हॉर्सेस काम एंड वेट फॉर द ट्रेलर एंड देन द मूवी टू कम. तो आज के लिए बस इतना ही. मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम कितना एक्साइटेड हो एनिमल मूवी के लिए और तुम्हें क्या लगता है, क्या ये मूवी R-rated सिनेमा का कोर्स बदल पाएगी या नहीं. अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो मैं पता चल जाए. और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए Hasta la vista, baby.